अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक हैरत अंगेज किस्से की जानिब जाएंगे। वो किस्सा है असहाबे कहफ का, जिन्होंने 309 साल तक एक गार में ठहरने का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। मगर सवाल ये है कि जिस्मानी लिहाज से ये कैसे मुमकिन हुआ, खास तौर पर उस कुत्ते के हवाले से जिन्होंने कहा था कि वो दो पांव पर बैठा रहा और करवट नहीं ली। क्या इसका मतलब यह है कि जख्म या निशान नहीं बनी? और जदीद साइंस हमें क्या बताती है? तो इस वीडियो में ये तीनों जावियों से इस किस्से को देखेंगे। कुरानो, रवायात, साइंसी तहकीक और इखलाकी पैगाम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फयाज, और अगर आप ऐसी दीनी, तारीखी और साइंसी मुबाहस पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद ने क्या कहा, रवायात में कुत्ता और करवट बदलने का जिक्र कैसे आया, और जदीद साइंसी तहकीक इसका क्या तज्जिया पेश करती है। व्यर्थ मकसद ये है कि हमें ये सिर्फ किस्से के तौर पर ना मिले, बल्कि समझ आए कि इसके अंदर क्या है, हिकमत है, क्या साइंसी तशरीह मुमकिन है, और ईमान के लिहाज से क्या सबक मिलता है। सूरह कहफ की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो अपनी गार में 300 साल ठहरे और 9 साल ज्यादा। इससे फौरी सवाल पैदा होता है कि 300 साल या 309। मुफस्सिरीन ने यह बताया है कि फर्क शमसी और कमरी सालों का हो सकता है। यानी अगर 300 शमसी साल को कमरी सालों में निकाला जाए तो वो 309 साल बनते हैं। और इसी तरह अल्लाह ने अदद को बयान किया ताकि हकायक वाज़ेह हों। मजीद ये कि इंसानी अकल से बालातर है, लिहाजा ईमान का पहलू मजबूत होता है। रवायात में बताया गया है कि असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता भी था, जो गार के दरवाजे पर दो अगले पांव फैलाए बिस्तर पर नहीं लेटा, बल्कि एक निशेब वाली हालत में था। इस हालत के सबब इसके जिस्म पर अलामात या जख्म नहीं बने। बाज तफासीर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी पोजीशन बदलाने का इंतजाम किया ताकि इनके जिस्म पर निशान ना हो। मजीद ये कि उन्होंने करवट लेते रहे या अल्लाह ने इन्हें करवट बदलने वाली हालत में रखा। यहाँ एक तिब्बी नुक्ता काबिल गौर है कि अगर मुसलसल एक ही पोजीशन में रहें तो दबाव की वजह से टिश्यू मुतासिर हो सकते हैं। व्यूअर्स, तिब्बी तहकीक बताती है कि प्रेशर अल्ट्रासर्ज यानी दबाव के जख्म का बुनियादी सबब लंबे वक्त तक एक ही जगह पर दबाव पड़ता है, जहां खून की रवानी कम होती है और टिश्यू ग़िज़ाइयत से महरूम रहते हैं और जख्म बनने का खतरा बढ़ जाता है। व्यूअर्स, इसके लिए बचाव की एक अहम हिकमत यानी पोजीशन को तब्दील करना, दबाव की जगह बदलना और खून की पोजीशन को बरकरार रखना, इसको रीपोजिशनिंग कहते हैं। और मिसाल के तौर पर एक मुतालिया बताता है कि 2 घंटे के बाद पोजीशन बदलना 4 घंटे के मुकाबले में वाज़ेह बेहतरी नहीं दिखा सका। यानी ठोस हद अभी नहीं मिल पाई कि हर 2 घंटे सबसे बेहतर है। जानवरों के मॉडल्स में भी दबाव वाले हिस्से और जख्म बनते हैं, और पोजीशन तब्दील ना करने की हालत में कुत्ते, बिल्लियां वगैरह मुतासिर हुई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी जानवर ने या इंसान ने अपने बाजू को हटाने के लिए हरकत ना दी तो एक ही हिस्से पर दबाव रह जाएगा, लेकिन अगर वजन बांटता जाए तो पोजीशन तब्दील हो जाए तो दबाव कम होता है। अब यह सवाल कि उस कुत्ते ने क्या किया और उसके जिस्म पर जख्म या निशान नहीं बने। कुछ मुमकिन वजाहतें पेश हैं। उसमें करवट बदलना या पोजीशन तब्दील करना कि मुमकिन है वो कुत्ता मुकम्मल लेटा ना रहा, बल्कि इसने पांव थोड़े से आगे किए या रफ्ता रफ्ता पोजीशन बदली, जिसने दबाव को बांट दिया। खड़ा या नीम खड़ा रहना, रवायत में है कि वो दोनों पांव आगे करके बैठा या खड़ा हुआ। इसी तरह जिस्म का वजन पूरे बिस्तर पर ना था, बल्कि बड़े हिस्से पर बटा हुआ था, और उसने दबाव को मखसूस मुकाम पर बनने
नहीं दिया या दबाव को मखसूस मुकाम पर जमने नहीं दिया। और अल्लाह की अमदाद या मोजज़ाती हालत, ईमान के लिहाज से ये जायज़ है कि अल्लाह ताला ने कुत्ते के जिस्म पर निशान बनने से बचाने का इंतज़ाम किया है, यानी कि कुदरती तौर पर वो हरकत करे या अल्लाह इसे हरकत का मौका दे या टिश्यूज पर दबाव कम हो जाए, यानी जिस्मानी वज़न बदलने का मैकेनिज्म होता है, हयातियाती या हालत हैवानी। और जानवरों में तहकीक बताती है कि हरकत, वजन की तकसीम और पोजीशन का बदलना कुत्ते और बिल्लियों की बेहतर सेहत में मददगार है। इन तमाम नुकात को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उस कुत्ते की हालत और करवट की तब्दीली या पोजीशन बदलना मुमकिन है और एक तबई हिफाजती मैकेनिज्म था। इसको मोजज़े के तनाज़ुर में भी देखा जा सकता है। इस किस्से का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिफाजत की और जब इंसान ज़ईफ हो जाए तो अल्लाह अपनी कुदरत से इनके हालात बदल देता है। करवट बदलना, पोजीशन तब्दील करना, ये चाहे एक तबई हिकमत हो या अल्लाह की अमदाद, यानी हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के सुपुर्द रहना हमारी जिंदगी को आसान और महफूज बना सकता है। नहीं, ये किस्सा हमें सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन करता है, जिसे असहाबे कहफ ने दिखाया कि जब इंसान ने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने ना सिर्फ इन्हें महफूज रखा बल्कि इनके जिस्मानी हालत को भी रुकने ना दिया कि नुकसान पहुंचे। मुख्तसरन ये कि कुरान ने एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया, 309 साल का ठहरना। रवायत में करवट बदलना कुत्ते की हालत और हिफाजत की निशानदही है। साइंसी तहकीक बताती है कि पोजीशन बदलना यानी दबाव बांटना जिस्मानी हिफाजत के लिए अहम है। और ईमान की रोशनी में ये किस्सा हमें अल्लाह की हिकमत, हिफाजत और सब्र की अजमत सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, क्या ये महज रवायत है या साइंसी इम्कान भी है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आइंदा मजीद ऐसी वीडियो आपको दिखाएं। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम।